लव जिहाद के जल में फंसी हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को खबरें और प्रवचन तो खूब सुनने को मिलते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता रिसर्च के साथ ये बताया गया हो कि आखिर उन्हें लव जिहाद के जाल में फंसाया कैसे जाता है। ऐसा एक डॉक्यूमेंट 2011 में वॉइस फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था ने पब्लिश किया था और इस रिसर्च को करने के लिए काफी नामी गिरामी लोग थे। जो रिसर्च पैनल है इसमें आपको फॉर्मर चीफ जस्टिस, आईपीएस ऑफिसर्स और फॉर्मल एडिशनल एडवोकेट जनरल जैसे लोग मिलेंगे। इस कमेटी ने लव जिहाद के पीड़िताओं, उनके परिवार वालों और इसके साथ ही लव जिहाद की काउंसलिंग करने वाले लोगों के साथ लंबी मुलाकातें की, उनके इंटरव्यूज किए और उसके बाद इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें निकल के आई जो आपको चौंका देंगी। अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ना चाहें तो लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में सबसे पहले तो पूरे क्रोनोलॉजी का खुलासा हुआ कि आखिरकार मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को फंसाते कैसे हैं। इसके लिए 3-4 चीजें निकलकर सामने आई। जब लड़कियों से पूछा गया कि आखिर वो प्यार में कैसे पड़ गई, कैसे उन्हें मुस्लिम लड़कों ने आकर्षित किया, तो 3 चीजें सभी लड़कियों ने बताई। सबसे पहली बात कि कांस्टेंट फ्लैटरिंग, लगातार लड़कियों की तारीफ करना, हमेशा उनके आसपास घूमना और उनसे ऐसी मीठी मीठी बातें कहना जिससे लड़कियां खुद को प्रेम में गिरने से रोक नहीं पाती हैं। दूसरा तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है वो समय। मुस्लिम लड़के हमेशा लड़कियों के लिए अवेलेबल रहते हैं। कभी भी फोन लगा दिया तो तुरंत मिलने के लिए आ जाएं, कहीं शॉपिंग करने के लिए जाना है तो बाइक लेकर खड़ा है, अचानक रात में कुछ खाने की इच्छा हुई तो बाइक आपके दरवाजे के सामने खड़ी है। और जो तीसरी चीज निकल के आती है वो है फ्रेंड्स प्रेशर, यानी जब कभी भी कोई हिंदू लड़की को मुसलमान लड़की को फंसाना होता है तो स्वयं तो उसके संपर्क में आता है, साथ ही उसके पूरे फ्रेंड सर्कल को प्रभावित करता है, उसके आसपास अपने लोगों की दोस्ती करवाता है और उसके बाद दोस्तों की तरफ से दबाव बनाया जाता है कि वो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में आए। इसके साथ ही मुस्लिम लड़कियों का एंगल, लव जिहाद के ज्यादातर मामलों में जो पीड़िता होती है उसकी कोई ना कोई मुस्लिम दोस्त होती ही है जिसने उसका या तो उस लड़के से परिचय करवाया होता है, उससे मिलने के लिए उसके ऊपर दबाव बनवाया होता है। इस पूरे रिसर्च रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, लेकिन एक खुलासा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, वो ये था कि इस पूरे में दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग एक्सपर्ट से बातचीत में 3 दवाओं के नाम सामने आए, डाइजापाम, बार्बिटूरेट्स और एलएसडी। एक्सपर्ट का कहना था कि अगर इन दवाओं का इस्तेमाल समझदारी से किया जाए, सही क्वांटिटी में किया जाए तो इनसे इस्तेमाल से किसी का ब्रेन वॉश किया जा सकता है, उसको लत लगवाई जा सकती है, उसको एडिक्शन लगवाया जा सकता है। समझिए दवाएं काम कैसे करती हैं। जब आप इन तीनों में से किसी भी दवा को लेते हैं तो ये दवा आपके दिमाग में एक सेंसेशन क्रिएट करती है। उसके बाद आप अगली बार खुद उस दवा की तरफ जाते हैं, आपको दवा मांगते हैं। जब कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के संपर्क में आती है तो सबसे पहले छोटे छोटे डोजेस में दवा दी जाती है। कुछ समय के बाद अगर लड़की को दवा ना मिले तो उसे गजब की बेचैनी महसूस होने लगती है और वह स्वयं उस लड़के की तरफ खींची चली जाती है, जिसके बाद ब्रेन वॉशिंग की प्रोसेस शुरू होती है, जिसके बाद धर्मांतरण की प्रोसेस शुरू होती है।